कौन सा इंडिकेटर लगाए भाई, समझ नहीं आ रहा है। देखो सर, अगर हम बताएं तो इंडिकेटर आप लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। आप मार्केट में जो जो आप फेमस फेमस इंडिकेटर सुन रहे हो, फिबोनाची हो गया, 915 ईएमए हो गया, और भी बहुत बहुत तरह का इंडिकेटर है, तो आप देख लो और लगा लो। बट अगर मेरा सजेशन मानोगे, हम जो एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं फंसे इंडिकेटर में, ठीक है, हम भी फंसे इंडिकेटर के चक्कर में। लेकिन एक बात आपको हम बताएं, इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ सजाने का काम कर रहा है। अगर मान लो हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हैं और सब सेम चीज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा और हमको अपना कुछ चीज़ आपको चिपकाना होगा और आपसे पैसा लेना होगा, तो हम ऐसा क्या चीज़ बताएंगे कि आप हमको पैसा दोगे, ट्रस्ट करोगे, क्या चीज़ होगा वो? तो वही वही लोग करते हैं, और चार्ट में थोड़ा मोड़ा इंडिकेटर लगाते हैं, थोड़ा मोड़ा ये करते हैं, थोड़ा मोड़ा वो करते हैं, झूठ सच मलाई मक्खन लगा के आपसे पैसा वसूलने का काम किया जाता है, ठीक है। और देखो, ये तो हम पूरा 100% सच्चाई बोल दिए कि यही हो रहा है, मार्केट में यही कर रहा है। हालांकि इंडिकेटर का कुछ खास काम नहीं है, अगर आपको लगाना है तो आप लगाओ। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि इंडिकेटर लगाने से हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको अधिक से अधिक स्टॉप लॉस बताएगा। जैसे 915 ईएमए हो गया, हम तो उसमें सर्च किए नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो उसका काम बस वही है कि आपको बताएगा कि हाँ, यहाँ तक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। हम उसमें रिसर्च किए नहीं है, ना ही हमको कुछ आइडिया है। तो जिस चीज़ के बारे में पता ना हो उस चीज़ के बारे में हम बोलते नहीं है, क्योंकि हमको उस चीज़ का कभी जरूरत पड़ा ही नहीं है। इंडिकेटर के चक्कर में अगर पड़ोगे तो हमको लगता है कि फिर आप एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर में शिफ्ट करोगे, फिर कभी वो करोगे, फिर वो करोगे, तो वो सब चीज़ भूल जाओ। प्रॉपर प्राइस एक्शन में वर्क करो, कैंडल को समझो, कैंडल का साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। और रहा बात इंडिकेटर लगाने का, तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं आप बिना इंडिकेटर लगाए एक बार चार्ट को रीड करो। आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि चार्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप देखो और समझो। आप लाइव मार्केट में ट्रेड लो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप 6 महीने बिना पैसे के ट्रेड करो, जो कि मुश्किल है, ठीक है। अगर आप मार्केट में बैठ रहे हो और बिना पैसा के बैठ रहे हो, तो एक होता है, देखो होता है ना, जब आप पैसा लगाते हो तो वो डूब जाता है, मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन जब आप बिना पैसे के ट्रेड करते हो तो वो आपके फेवर में जाता है। फिर आपको लगता है कि सर हम तो सही है, फिर जब जैसे ही पैसा लगाओगे तो वो लॉस में बदल जाएगा। तो मार्केट यही करता है, ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ हुआ, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो यही गेम चलते आ रहा है और चलते रहेगा। बस इस बीच आपको बचाने वाला सिर्फ एक ही, आपका डिसीजन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका सेटअप, और आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो, किस हिसाब से अपना माइंडसेट यूज करते हो, किस हिसाब से आप चार्ट को रीड करते हो, कितना मेहनत से आप चार्ट को देख रहे हो, वही आपको टिकने के लिए रखता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही कभी इंडिकेटर के चक्कर में पड़ोगे, कभी ये लगाओ, कभी मूवी एवरेज लगाओ, कभी मतलब कि बहुत सारा चीज़ है, फंसने फंसाने वाला गेम ये भी है। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा रूप अब शेयर मार्केट हो गया है, ठीक है, हम तो यही बोलते हैं। बाकी बात इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ो, अपना ट्रेडिंग करो, मत करो, चार्ट रीड करो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। हम यही सजेशन देंगे, इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ो। बाकी और कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, आपका रिप्लाई मिलेगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और ऐसे ही ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज चाहिए, ट्रेडिंग का रिलेटिव समझना है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, सारा डाउट क्लियर किया जाता है, ठीक है। बाय बाय।